नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल अमित सैन 0.2 में। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोगों को डिस्कशन कराने वाला हूं जो हिस्ट्री का क्वेश्चन जो खान सर एप्लीकेशन पे पढ़ाते हैं। दोस्तों, तो हिस्ट्री का क्वेश्चन कराए हैं जो जो गांधी युग चैप्टर से। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिएगा दोस्तों। इससे पहले मैं इकोनॉमिक, जोग्राफी, इंडियन पॉलिटिक करा चुका हूँ। आप जाकर सब प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, मुझे कुछ बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, क्योंकि मेरे गला में प्रॉब्लम है और जीभ में भी है। इसलिए दोस्तों कुछ भी गलती हो जाएगा तो उसे आप क्षमा कर दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिएगा फ्रेंड्स, गांधी युग। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। किसमें? पोरबंदर में हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, जबकि प्यार से इन्हें लोग भाई कहते थे। प्यार से क्या कहते थे? भाई कहते थे। इनके पिता करमचंद गांधी जो राजकोट शहर के दीवाने थे। इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। तो दोस्त, एक खान सर जो बिहार दरोगा के लिए करा एप्लीकेशन पे, तो उसी का नोट्स है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिएगा 1883 ईस्वी में 14 वर्ष की अवस्था में कस्तूरबा गांधी से इनका विवाह हुआ था। कितने वर्ष में? 14 वर्ष में। इनके 4 पुत्र थे। कौन कौन? हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास तथा यमुना लाल बजाज को इनका 5वां दशपुत्र कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। 1888 ईस्वी में ये अपनी उच्च शिक्षा के लिए लंदन चले गए। कहाँ पे चले गए? लंदन। वहाँ वकालत की पढ़ाई की। LLB पूरी करके बैरिस्ट बने। क्या बने? बैरिस्ट। 1891 में पढ़ाई पूरी कर भारत लौटे और बम्बई तथा राजकोट में वकालत आरंभ किए। आगे देखते हैं। एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए 1893 में वह दक्षिण अफ्रीका चले गए, जहां उन्हें रंगभेद का सामना करना पड़ा। किसका? रंगभेद का सामना करना पड़ा। 1894 में वहीं रहकर सामाजिक कार्य तथा वकालत करने का फैसला लिया और नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। किसकी? नेटाल इंडियन की कांग्रेस की स्थापना की। आगे देखते हैं। देखिएगा, दक्षिण अफ्रीका में नेटाल क्षेत्र के समीप डरबन में पीटर मार्टिन वर्क स्टेशन पर इन्हें ट्रेन से नीचे ढकेल दिया गया, क्योंकि प्रथम श्रेणी में भारतीय और कुत्तों को जाना मना था। आगे देखते हैं। इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार को गांधी जी से माफ़ी मांगनी पड़ी। आगे देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने भारतीयों के लिए अपना पहला सत्याग्रह किया। आगे देखते हैं क्वेश्चन। 1901 ईस्वी में महात्मा गांधी भारत के लिए रवाना हुए तथा दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीयों को आश्वासन दिया कि वे जब भी आवश्यकता महसूस करेंगे वो वापस लौट आएंगे। 1902 ईस्वी में भारत समुदाय द्वारा बुलाए जाने पर दक्षिण अफ्रीका पुनः वापस लौटे। आगे देखते हैं। देखिएगा, 1903 ईस्वी में जोहान्सबर्ग में वकालत का दफ्तर खोला। इन्होंने 1904 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में शिल्पकार कालेन वाक की मदद से फिनिक्स वर्म की स्थापना किया, ठीक है। महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्रिका लिखी, जो कई भाषाओं में प्रकाशित हुई, किंतु इसका प्रकाशन उर्दू भाषा में नहीं हुआ, ठीक है फ्रेंड्स। थोड़ा अजीब लग रहा है फ्रेंड्स, बोलने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो गलती कुछ भी हो जाएगा तो उसे क्षमा कर दीजिएगा फ्रेंड्स। देखिएगा फ्रेंड्स, 1906 ईस्वी में आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। किसका लिया था? तो ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। एशियाटिक ऑर्डिनेंस के विरुद्ध जोहान्सबर्ग में प्रथम सत्याग्रह अभियान
आरंभ किया। 1907 ईस्वी में ब्लैक एक्ट भारतीयों तथा अन्य एशियाई लोगों के जबरदस्ती पंजीकरण के विरुद्ध सत्याग्रह किया। क्या क्या? जबरदस्ती पंजीकरण के विरुद्ध सत्याग्रह किया। 1908 ईस्वी में सत्याग्रह के लिए जोहान्सबर्ग में प्रथम बार कारावास दंड आंदोलन जारी रहा तथा द्वितीय सत्याग्रह में पंजीकरण प्रमाण पत्र जलाए गए। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। 1908 ईस्वी में पहली बार महात्मा गांधी को जेल हुआ। आगे देखते हैं किसमें? 1908 ईस्वी में महात्मा गांधी को पहली बार जेल हुआ। 1909 ईस्वी में भारतीय का पक्ष रखने इंग्लैंड रवाना हुए और नवंबर में दक्षिण अफ्रीका से वापसी के समय जहाज में हिंद स्वराज पुस्तक लिखी। कौन सी पुस्तक लिखे थे जहाज में बैठकर? तो हिंद स्वराज पुस्तक लिखी। आगे देखते हैं। मई 1910 ईस्वी में जोहान्सबर्ग के निकट टाल स्टार्च फॉर्म की स्थापना किया जो भारत में गांधी आश्रम के रूप में विख्यात है। किसके रूप में? गांधी आश्रम के रूप में विख्यात है। ठीक है फ्रेंड्स। 1913 ईस्वी में रंगभेद तथा दमनकारी नीतियों के विरुद्ध सत्याग्रह जारी किया। आगे देखते हैं। महात्मा गांधी ने द ग्रेट मार्च का नृत्य किया जिसमें 2000 भारतीय खदान कर्मियों ने न्यूकासल से नेटाल तक की पद यात्रा की। दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना। कहाँ पे गोपाल कृष्ण को माना? दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी ने अपने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना। आगे देखते हैं। महात्मा गांधी को आंदोलन की प्रेरणा रूस के विद्वान लियो टाल्स से मिली। किससे मिली? तो लियो टाल्स्टॉय से मिली। इन्हीं से महात्मा गांधी सर्वाधिक प्रभावित थे। ठीक है। महात्मा गांधी को भूख हड़ताल की प्रेरणा जर्मन विद्वान रस्किन से मिली थी। किससे मिली थी फ्रेंड्स? तो जर्मन विद्वान रस्किन से मिली थी भूख हड़ताल का। आगे देखते हैं। महादेव देसाई महात्मा गांधी के सलाहकार सचिव थे। महात्मा गांधी के क्या थे? सलाहकार सचिव थे। अमेरिकी पत्र मिलर महात्मा गांधी का सहयोगी था। महात्मा गांधी का उपाधियाँ देखिएगा। अंग्रेज ने महात्मा गांधी जी को सार्जेंट की उपाधि दी क्योंकि गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सेना में बहुत से भारतीयों को भर्ती करवाया। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। अंग्रेज का सहयोग करने के कारण महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार ने कैंसर ए हिंद की उपाधि दी। किसकी दी? तो कैंसर ए हिंद की उपाधि दी। चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी की उपाधि दी। आगे देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें बापू की उपाधि दी। जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें क्या दी? बापू की उपाधि दी। सुभाष चंद्र बोस दिए राष्ट्रपिता की उपाधि। विंस्टन चर्चिल पीएम ऑफ द इंग्लैंड के पीएम था। इन्होंने अर्धनंग फकीर कहा था। ठीक है। विंस्टन चर्चिल अर्धनंग फकीर कहा था महात्मा गांधी को। फ्रेंड्स आगे देखिएगा। शेख मुजीबुर रहमान ने इन्हें जादूगर की उपाधि दी। शेख जो मुजीबुल थे जो रहमान ने इन्हें क्या किए? किसका उपाधि दिए थे? तो जादूगर की उपाधि दिया था। खुदाई खिदमतगार संस्था ने मंगल बाबा की उपाधि दिया। आइंस्टीन ने भारत की आने वाले 100 से 200 साल के बाद शायद ही कोई भी विश्वास करे कि ऐसे ही हाड़ मांस के शरीर वाला व्यक्ति इस पृथ्वी पर था जिन्हें इतना बड़ा आंदोलन कर दिया। आगे देखते हैं। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत लौट आए। आज भी इस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स आगे देखते हैं।
देखिएगा, इन्होंने अहमदाबाद के समीप कोचरब नामक स्थान पर 1915 ईस्वी में ही एक आश्रम स्थापित किए, जो आगे चलकर साबरमती आश्रम के नाम से जाने लगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिएगा, इस आश्रम के लिए धन अम्बालाल साराभाई ने दिया। इस आश्रम के अंदर महात्मा गांधी की कुटिया हृदय कुंज कहलाता था। क्या कहलाता था? हृदय कुंज कहलाता था। आगे देखते हैं, 1916 ईस्वी में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया। इसकी अध्यक्षता अंबिका चंद्र मंजूमदार कर रहे थे। आगे देखते हैं, इसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण के नील्हे जमींदारों के 3 कठियाँ प्रसिद्ध 3/20 की जानकारी दी और उन्हें चंपारण आने का आग्रह किया। आगे देखते हैं, 1917 ईस्वी में राजेंद्र प्रसाद तथा अनुग्रह नारायण सिन्हा के साथ महात्मा गांधी चंपारण पहुंचे और वहाँ सफल सत्याग्रह किए। क्या किए? वहाँ पे सत्याग्रह किए। देखिएगा, अंग्रेजों ने 3 काठियाँ प्रसिद्धि समाप्त कर दी। यह आंदोलन नील्हे जमींदारों के विरुद्ध था। किसके था? नील्हे जमींदारों के विरुद्ध था। यह भारत में महात्मा गांधी का पहला सफल आंदोलन था। इसकी सफलता के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा गांधी का उपाधि दिए। कौन दिए थे उपाधि? तो रविन्द्रनाथ टैगोर दिए थे महात्मा गांधी का। आगे देखते हैं, 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने खेड़ा सत्याग्रह और किसानों के बढ़े हुए टैक्स को माफ़ किया था। ठीक है फ्रेंड्स, 1918 में सत्याग्रह किए थे। ठीक है, जो किसानों को टैक्स को माफ़ किए थे। आगे देखते हैं, 1918 ईस्वी में ही महात्मा गांधी ने अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह किया। इस सत्याग्रह में पहली बार महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। किसमें, कब किया था? तो 1918 में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल किया था। आगे देखिए, महात्मा गांधी के आंदोलन के 4 चरण थे। कौन कौन थे? सत्याग्रह हो जाएगा, भूख हड़ताल, बहिष्कार और हड़ताल। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिएगा, रॉलेट एक्ट हो जाएगा 19 मार्च 1919 में। ठीक है, भारतीय क्रांति को दबाने के लिए सिडनी रॉलेट ने अनार एंड द रिवोल्यूशनरी एसिटी लाया, जिसके तहत शक के आधार पर पुलिस किसी को भी गिरफ्तार कर सकती थी। ठीक है, 30 मार्च 1919 ईस्वी को स्वामी श्रद्धानंद ने कर मत दो आंदोलन किया। क्या किए थे? 30 मार्च 1919 को स्वामी श्रद्धानंद ने कर मत दो आंदोलन किया, जबकि कर मत दो का नारा वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। आगे देखते हैं, 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को गांधी जी द्वारा देशव्यापी हड़ताल किया गया। 8 अप्रैल 1919 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। इसे सत्याग्रह का केंद्र पंजाब था। आगे देखते हैं, इसे बिना दलित, बिना अपील, बिना वकील का कानून कहा गया। गांधी जी ने इसे काला कानून कहा। इसी कानून के तहत पंजाब के 2 नेता सैफुद्दीन किचलू तथा सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड देखिएगा फ्रेंड्स, जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, रॉलेट एक्ट के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे और जनसभा का शांतिपूर्ण संचालन कर रहे थे। इस समय भारत का वायसराय गवर्नर जेम्स फोर्ड था। पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर ओडायर को गोरखा रेजिमेंट के ब्रिगेडियर आर डायर को जलियांवाला बाग भेजा, जहां आर डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी।
आगे देखते हैं, आंकड़ों के अनुसार मरने वालों की संख्या 379 हो जाएगा 79 थी, लेकिन वास्तव में इससे कहीं ज़्यादा लोग मारे गए थे। ठीक है, आगे देखिएगा। ओह माय गॉड, देखिएगा, हंसराज जो नामक भारतीय था जो जलियांवाला बाग की सूचना अंग्रेजों को दी थी, यही मिला हुआ था। कौन मिला हुआ था? तो हंसराज नामक, ठीक है, जो जलियांवाला बाग की सूचना अंग्रेजों को दी थी। आगे देखिए, जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण पूरे भारत में विरोध हुआ। गांधी जी ने कैंसर हिंद की उपाधि, रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि त्याग दिया। डॉक्टर शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्याग पत्र दिए। आगे देखते हैं, कांग्रेस ने इस घटना की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक समिति बनाई। इस समिति ने कहा कि यह जनरल डायर द्वारा जल्दबाजी में लिया गया मुख्यतापूर्ण कदम था। अंग्रेजों ने इस जांच के लिए हंटर कमीशन का गठन किया। इस आयोग में 3 भारतीय और 5 अंग्रेज सदस्य थे। इन कमीशन में जनरल डायर को ही सही ठहराया। जनरल ओडायर को लंदन में सम्मान के रूप में तलवार और 2600 पाउंड की धनराशि दिया गया। 1940 में उधम यहाँ पे होगा, अधम लिखा गलती से हो गया, अधम यहाँ पे उधम होगा। ठीक है फ्रेंड्स, 1940 में उधम सिंह ने लंदन जाकर जनरल डायर को गोली मारकर हत्या कर दी। आगे देखते हैं, देखिएगा, होम रूल आंदोलन कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था। ठीक है, यह आयरलैंड से प्रेरित था। इसकी शुरुआत 2 चरणों में हुई। पहला चरण बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में महाराष्ट्र से प्रारंभ किया था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिएगा, इसी आंदोलन के दौरान इन्होंने कहा कि स्वराज मेरा जन सिद्धाधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। आगे देखते हैं, वैलेंटाइन सिरोल ने तिलक जी को भारतीय अशांति का जनक, इंडियन अर्जेंट कहा था, जिस कारण ये उस पर केस करने लंदन चले गए। ठीक है फ्रेंड्स, 1918 ईस्वी में होम रूल का पहला चरण समाप्त हो गया। रिमार्क देखिएगा, देखिए सॉरी दोस्तों, थोड़ा मेरा गला में प्रॉब्लम है, जीभ में प्रॉब्लम बहुत है अधिक, इसीलिए थोड़ा दूसरा बोला जा रहा है। ठीक है वर्ड, देखिएगा, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा जाता है। इनकी अर्थी को महात्मा गांधी तथा शौकत अली ने कंधा दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, देखिएगा, होम रूल का दूसरा चरण सितंबर 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया। ठीक है, इनकी होम रूल आंदोलन पूरे भारत में फैल गया, किंतु अंग्रेजों ने एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया और जब 1918 ईस्वी में इन्हें छोड़ा तो होम रूल आंदोलन पूरी तरह समाप्त हो चुका था। होम रूल का उद्देश्य प्रांतीय स्वतंत्रता, राज्यों का स्वशासन थी। ठीक है, आगे देखते हैं, खिलाफत आंदोलन देखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने मुसलमानों से यह वादा किए थे कि वे तुर्की का विभाजन नहीं करेंगे, किंतु प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों ने तुर्की का विभाजन कर दिया, उसे आपस में बांट दिया। इसका विरोध तुर्की के खलीफा ने किया। भारत में इसे विभाजन के विरुद्ध में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया गया। आगे देखें, खिलाफत आंदोलन को मोहम्मद अली तथा शौकत अली ने शुरू किया था। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, खिलाफत आंदोलन को मोहम्मद अली तथा शौकत अली ने शुरुआत किया था।
अखिल भारतीय खिलाफत की बैठक दिल्ली के फिरोज शाह के कोटला मैदान में हुई। 23 नवंबर 1919 ईस्वी को इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर अंग्रेजों ने तुर्की के विभाजन को रद्द कर दिया और भारत में भी खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया। महात्मा गांधी को मुसलमानों का भी सहयोग प्राप्त हो गया। आगे देखते हैं। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 यह महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था, क्योंकि इसमें पूरे देश की जनता ने भाग लिया था। महात्मा गांधी ने कहा कि यदि हम सब मिलकर अहिंसा रूप से अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार कर दें तो निश्चय ही 1 वर्ष में आज़ादी मिल जाएगी। तो महात्मा गांधी के कहने पर वकीलों ने न्यायालय जाना छोड़ दिया। किसके कहने पर? तो महात्मा गांधी के कहने पर। विद्यार्थियों ने अंग्रेजों का स्कूल छोड़ दिया। नाई धोबी मोची वावची ने अंग्रेजों का काम करने से मना कर दिया। लोग अंग्रेज के वस्तु को खरीदना क्या छोड़ दिए और दुकानदार उसे बेचना छोड़ दिए। इससे अंग्रेजों को भारी नुकसान हुआ, किंतु यह आंदोलन आज़ादी नहीं दिला सका। तो दक्षिण भारत से असहयोग आंदोलन गोपालाचारी ने किया। इसी आंदोलन के दौरान मौलाना मजहरुल हक ने पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना की। कौन किए थे? तो मौलाना मजहरुल हक ने पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना किए थे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए। CR दास तथा मोतीलाल नेहरू ने प्रारंभ में इस आंदोलन का विरोध किया, किंतु बाद में वे भी इस आंदोलन से जुड़ गए। इस आंदोलन में जेल जाने वाले पहले पुरुष CR दास थे तथा पहली महिला आपको हो जाएगी बसंती देवी। पूछ देगा पहली महिला, तो बसंती देवी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखिएगा, 5 जनवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर के चौरी चौरा में भीड़ ने 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया था। चौरी चौरा में जो भीड़ में 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया। इस घटना के समय महात्मा गांधी गुजरात में थे। इन्होंने इस हिंसा से आहत होकर 12 फरवरी 1922 ईस्वी को यह आंदोलन स्थगित कर दिया। महात्मा गांधी के इस कदम का पूरे भारत में विरोध हुआ। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि यदि कमिश्नर किसी गांव हिंसा हुआ तो उसकी सजा कन्याकुमारी के किसी गांव को क्यों दी जाए। आगे देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि जब जनता का उत्साह अपने चरम पर था तो महात्मा गांधी जी द्वारा आंदोलन स्थगित करना एक मूर्खतापूर्ण निर्णय था। 10 मार्च 1922 को जनता को भड़काने के आरोप में गांधी जी को 6 वर्ष जेल की सजा हुई। 1924 ईस्वी में महात्मा गांधी को खराब स्वास्थ्य के कारण जेल से रिहा कर दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। 1924 ईस्वी में महात्मा गांधी ने बेलग्राम कांग्रेस अधिवेशन केरल की अध्यक्षता की। आगे देखिएगा। स्वराज दल 1922 ईस्वी में कांग्रेस गया अधिवेशन में स्वराज पार्टी का गठन की चर्चा हुई। 1 जनवरी 1923 ईस्वी को स्वराज पार्टी का गठन इलाहाबाद में हो गया। इसके पहले अध्यक्ष CRD दास तथा महासचिव मोतीलाल नेहरू बने, जो इस पार्टी के संस्थापक थे। आगे देखते हैं। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य था केंद्रीय विधानसभा संसद में घुसकर सरकारी काम में बाधा डालना। इसके लिए इन्होंने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया और जनता से यह वादा किया कि वे कोई भी सरकारी पद नहीं लेंगे। केंद्रीय विधानसभा के 100 सीटों में स्वराज दल को 42 सीटें
प्राप्त हुई, जिस कारण 1923 ईस्वी के चुनाव में स्वराज पार्टी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनी। आगे देखते हैं। सरकारी काम में बाधा डालना, राज्यों की स्वतंत्रता हो जाएगा, स्वतंत्रता, डोमेनियन स्टेट। ठीक है, आगे देखिएगा। स्वराज दल ने ली कमीशन का रिपोर्ट नहीं लागू होने दिया, जो जाति की उच्चता को बरकरार रखने की बात कर रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिएगा। स्वराज दल मुंडी मैना कमीशन का भी रिपोर्ट पारित नहीं होने दिया, जो राज्य में स्वतंत्रता न लाकर धैर्य शासन की बात कर रहा था। आगे देखते हैं। देखिएगा, विट्ठल भाई विधानसभा के पहले भारतीय अध्यक्ष बने थे, स्वराज दल के थे। मोतीलाल नेहरू ने भी सरकारी पद ले लिया, जिस कारण जनता का विश्वास इसी पार्टी से उठने लगा और 1928 ईस्वी आते आते यह पार्टी समाप्त हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिएगा। बलसांड सत्याग्रह 1924, यह गुजरात के बलसांड से डकैती टैक्स के विरुद्ध प्रारंभ हुआ। अंग्रेजों को डकैती टैक्स रद्द करना पड़ा। इसका नित्य वल्लभ भाई पटेल ने किया था। आगे देखते हैं। वायकोड सत्याग्रह 1924 से 25, यह केरल के मालवाड़ तट से प्रारंभ हुआ। इजवा जनजाति के लोगों को मंदिर के आगे के रास्ते पर जाने से रोका गया था, जिनके विरुद्ध टीके माधव ने यह आंदोलन प्रारंभ किया। यह आंदोलन सफल रहा। ठीक है, आगे देखिएगा फ्रेंड्स। साइमन कमीशन 1919 के भारतीय शासन अधिनियम में कहा गया कि अधिनियम पारित होने के 10 वर्ष बाद एक संवैधानिक आयोग की नियुक्ति की जाएगी, जो यह जांच करेगी कि भारत उत्तरदायी शासन की दिशा में कहां तक प्रगति करने की स्थिति में है। तो आगे देखिएगा। आयोग की नियुक्ति को 10 वर्ष के बाद की जानी चाहिए थी, लेकिन ब्रिटिश की तत्कालीन कंजरवेटिव सरकार ने 2 वर्ष पूर्व ही साइमन कमीशनर का नियुक्त 8 नवंबर 1927 को कर दी, क्योंकि उन्हें आशंका थी कि 2 वर्ष बाद लेबर पार्टी की सरकार भारतीय समर्थन सदस्यों वाले वैधानिक आयोग की नियुक्ति कर सकती है, किंतु भारतीयों में आपसी मतभेद बहुत अधिक था। ठीक है फ्रेंड्स, जिस कारण भारत के राज्य सचिव वर्केन हेड ने 1927 ईस्वी को साइमन कमीशन का गठन करवाया था। आगे देखते हैं। इन 7 सदस्यों वाले आयोग के सभी अंग्रेज सदस्य थे। इनके अध्यक्ष साइमन थे। आगे देखते हैं। क्लीमेंट इटली भी इसके सदस्य थे, जो आगे जाकर ब्रिटेन के पीएम बने। नेक्स्ट देखते हैं। साइमन कमीशन 1919 ईस्वी की अधिनियम की जांच करने आया था। इसका मूल नाम था इंडियन स्टैट्यूटरी, ठीक है, कमीशन, भारतीय वैधानिक आयोग। आगे देखते हैं। फरवरी 1928 को जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका अत्यधिक विरोध हुआ। इसी विरोध प्रदर्शन में पंजाब में लाला लाजपत राय के ऊपर सैंडर्स ने नीति में पुलिस लाठी चार्ज हो गई, जिसमें से चोट लगने से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय ने कहा कि मेरे पीठ पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजों के ताबूज के आखिरी कील की साबित होगी। आगे देखिएगा। सैंडर्स की हत्या का आरोप लगाकर भगत सिंह को फांसी दे दिया गया। समस्त भारत ने इस आयोग का विरोध किया और इसे श्वेत कमीशन कहा। आगे देखिए। दक्षिण भारत की जस्टिस पार्टी तथा यूनिस्ट पार्टी ने
इनका समर्थन किया। विरोध के बावजूद साइमन कमीशन ने 1930 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट दे दी। साइमन कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर ही भारत शासन अधिनियम 1935 पारित हुआ। आगे देखिएगा फ्रेंड्स, इस अधिनियम के द्वारा म्यांमार बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। इसी अधिनियम के द्वारा पहली बार भारत में प्रांतीय चुनाव 1937 में करा दिया गया। इस चुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत हासिल हुई। 8 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बन गई। कितने राज्य में? 8 राज्य में। पंजाब तथा सिंध में मुस्लिम लीग की सरकार बनी थी। पंजाब और सिंध में। आगे देखते हैं। नेहरू निपोट 1928 में हुआ था। साइमन कमीशन के विरोध के कारण भारत के राज्य सचिव वार्केन हेड ने भारतीय को चुनौती दी कि यदि सर्वसहमति से वह अपना कानून बना लेंगे तो मैं उन्हें ब्रिटिश में प्रेरित करा दूंगा। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए मोतीलाल नेहरू ने रिपोर्ट तैयार किया, जिस मुख्य उद्देश्य स्वायत्त की राज्य की स्थापना करना था, किंतु मुस्लिम लीग ने इसे स्वीकार नहीं किया, जिस कारण नेहरू रिपोर्ट प्रेरित नहीं हो सका। आगे देखते हैं। देखिएगा, 14वीं सत्री जिन्ना फार्मूला। नेहरू रिपोर्ट के प्रति उत्तर में जिन्ना ने 14 सूत्री जिन्ना फार्मूला दिया। अंग्रेजों ने इसे भी स्वीकार नहीं किया। आगे देखते हैं। स्वीकार होगा। लाहौर अधिवेशन। आगे देखिएगा फ्रेंड्स, लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 को। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया। इसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। साथ ही यह निर्णय लिया गया कि हर 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। इसी कारण 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान बनने के बावजूद इसे 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया। इसी अधिवेशन में लाहौर में रावी नदी के तट पर मध्यरात्रि जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा लहराया और मध्यरात्रि पर जब पूरी दुनिया सो रही थी तो भारत अपनी स्वतंत्रता की नींव रख रहा था। ठीक है, रख रहा है। आगे देखिएगा। दांडी मार्च देखिएगा। गांधी जी ने इरविन को अपनी 11 सूत्री मार्ग सौंप दी, किंतु इरविन ने इसे अस्वीकार कर दिया, जिस कारण महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम से अपने 78 से 80 अनुसूचित जाति के सहयोग के साथ नामक कानून तोड़ने के लिए दांडी की ओर चल दिए। आगे देखते हैं। इनके साथ सरोजिनी नायडू भी थी, जो 240 मील से 240 गुणे 1.52 बराबर 385 किमी की यात्रा की, जो 24 दिन में पूरा किया गया था। ठीक है, किया गया। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा पूरी हुई और महात्मा गांधी ने दांडी में आसवन विधि द्वारा नमक बनाया। इसी के साथ महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। ठीक है, आगे देखिएगा फ्रेंड्स। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो आपको हो जाएगा 1930 में। दांडी यात्रा की सफलता को देखते हुए गांधी जी ने इस आंदोलन को प्रारंभ किया। आगे देखते हैं। कश्मीर के क्षेत्र में खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार संस्था का गठन किया। इन्होंने लाल कुर्ती सेना का गठन किया। इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। छपरा के कैदियों ने
नंगा विरोध कर दिया क्योंकि वे स्वदेशी वस्त्रों का मांग कर रहे थे। दक्षिण भारत में इसका नृत्य चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने किया। मुंबई में इसी आंदोलन के दौरान सरोजिनी नायडू ने 25,000 आंदोलनकारियों को लेकर धरना नामक गुजरात के स्थान पर पहुंचे, किंतु इनकी सूचना पहले ही अंग्रेज़ों को लग गई और अंग्रेज़ों ने इस आंदोलन को दबा दिया। ठीक है फ्रेंड्स, इसी आंदोलन के दौरान लड़कों को बंदरी सेना तथा लड़कियों की मंजरी सेना का गठन किया गया था उसी समय। ठीक है, आगे देखिएगा। यह आंदोलन आंशिक रूप से सफल रहा क्योंकि इसी आंदोलन के कारण अंग्रेज ने टैक्स में कटौती किया तथा मादक पदार्थ जैसे सिगरेट, शराब के उत्पादन में कमी किया। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तो लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा था, क्योंकि भारत के इस आंदोलन के कारण कोई कांग्रेस का प्रतिनिधि वहां भाग लेने नहीं गया, जिस कारण इंग्लैंड से इरविन पर दबाव आने लगा कि वे कांग्रेस को इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए भेजें। इसी दबाव में आकर इरविन ने समझौता करने का विचार किया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। इरविन ने महात्मा गांधी से यह आग्रह किया गया कि यदि वे सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करके गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे तो गांधी ने कुछ बातों को मान लिया जाएगा, जिसे सबसे प्रमुख राजनीतिक कैदियों की रिहाई थी। इस समझौता के तहत भगत सिंह को नहीं रिहा किया गया क्योंकि उन पर आपराधिक मुकदमा था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। देखिएगा, गांधी इरविन समझौता, दिल्ली पैक्ट 5 मार्च 1931 ईस्वी को दिल्ली में एक समझौता हुआ। इस समझौते को गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। आगे देखिए, नोट देखिएगा। सरोजिनी नायडू ने गांधी तथा इरविन को दो महात्मा कहा। इस समझौते के तहत 7 सितंबर 1931 ईस्वी को महात्मा गांधी SS राजपुताना नामक पानी वाला जहाज से लंदन पहुंचे, जहां विंस्टन चर्चिल ने उन्हें अर्धनग्न फकीर कहा। इस सम्मेलन में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल ने दलितों के लिए अलग क्षेत्र अर्थात सांप्रदायिक पंचांग की बात, आगे देखिएगा, पंचायत की बात कही, जिस कारण महात्मा गांधी सम्मेलन को छोड़कर लौट आए और पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन को आगे बढ़ाया। महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके पूना के यरवदा जेल में कैद कर दिया गया। ठीक है, आगे देखिएगा। फ्रेंड्स, गोलमेज सम्मेलन जो 1930 से 1932 में हुआ था। ठीक है, भारतीय प्रशासन पर चर्चा करने के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन आयोजन किया गया था। आगे देखिएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक चला था। इस सम्मेलन में कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि भाग नहीं किया क्योंकि महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहे थे। द्वितीय गोल सम्मेलन देखिएगा। द्वितीय गोल सम्मेलन हुआ था कब? 7 सितंबर 1931 ईस्वी को। इस सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया, किंतु ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनल ने सांप्रदायिक पंचांग की बात कही, जिस कारण गांधी जी सम्मेलन छोड़कर चले गए। आगे देखिएगा। तृतीय गोल सम्मेलन देखिएगा 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। इसी सम्मेलन में मैकडोनल ने दलितों के लिए पृथक क्षेत्र सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा कर दी। आगे देखिएगा, नोट देखिएगा। तेज बहादुर सप्रू तथा भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोल सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक है, पूछ देगा
तीनों गोल सम्मेलन में कौन भाग लिए थे? तेज बहादुर, सफरू और भीमराव अम्बेडकर जी। ठीक है, आगे देखिए, पुणे समझौता आपको हुआ था 24 सितंबर 1932 को। जैसे ही सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा हुई, दलित को आरक्षण सहित पृथक के क्षेत्र दिया गया। आगे देखते हैं, महात्मा गांधी ने आगे देखिएगा, महात्मा गांधी ने पुणे के यरवदा जेल में अनशन कर दिया। तेज बहादुर, जफरू तथा मनमोहन मालवीय के सहयोग से गांधी एवं अम्बेडकर के बीच समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट कहते हैं। इसके तहत दलित के आरक्षण सीट 71 से बढ़ाकर 148 कर टैक्स दी गई, अर्थात दलितों को आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र दिया गया। आगे देखिएगा फ्रेंड्स, हरिजन सेवक संघ। महात्मा गांधी ने दलितों को अपनी ओर से आकर्षित करने के लिए उन्हें हरिजन नाम दिया। कौन दिया था? महात्मा गांधी ही ने दिए थे। ठीक है, जो 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता जो 17 होता है, ठीक है, अनुच्छेद जो 17 होता है, अस्पृश्यता संघ की स्थापना किया, जो आगे चलकर हरिजन सेवक संघ कहलाया। आगे देखिएगा, मुस्लिम लीग। इसकी स्थापना ढाका में 1906 ईस्वी में आगा खां एवं मुल्ला खां, ठीक है, देख लीजिएगा फ्रेंड्स। आगे देखिएगा, ने किया। इस समय वायसरा मिंटो था। मुल्ला खां हो जाएगा। आगे देखिएगा 1909 ईस्वी में मुस्लिम लीग की मांग पर मुसलमानों की पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिल गया, जिस कारण कांग्रेस तथा लीग में विवाद होने लगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिएगा, एनी बेसेंट तथा तिलक जी के सहयोग से 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरम दल, गरम दल तथा मुस्लिम लीग एक हो गए तथा कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र को स्वीकार कर लिया। आगे देखिएगा, 1929 से 30 ईस्वी के दौरान मोहम्मद इकबाल ने सर्वप्रथम राष्ट्र की बात कही। ठीक है, चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द दिया। कौन दिया था? चौधरी रहमत अली ने दिया था। ठीक है, पाकिस्तान शब्द। आगे देखिए फ्रेंड, देखिएगा, 1937 के चुनाव के फलस्वरूप कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी थी और वायसराय के परिषद में कांग्रेस का दबदबा था और मुस्लिम लीग की शक्ति कमज़ोर होते दिख रही थी। ठीक है, आगे देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों ने बिना भारतीय तथा कांग्रेस के अनुमति के ही यह घोषणा कर दी कि 3 लाख भारतीय सैनिक इंग्लैंड की तरफ से लड़ेंगे, जिस कारण कांग्रेस ने 22 दिसंबर 1939 को वायसराय के परिषद से त्याग पत्र दे दिया। इससे खुश होकर मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्त दिवस के रूप में मनाया। आगे देखते हैं, 1940 में मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता जिन्ना ने किया। इन्होंने स्पष्ट रूप से पृथक पाकिस्तान की मांग कर दी। आगे देखिएगा, 1945 में लॉर्ड वेवेल ने भारत के विभिन्न पार्टियों को आपसी समन्वय तथा सहयोग बनाए रखने के लिए शिमला सम्मेलन बुलाया, किंतु यह सम्मेलन में मुस्लिम लीग पूरी तरह पृथक पाकिस्तान की मांग पर तुला हुआ था। ठीक है, इस सम्मेलन में मुस्लिम लीग की बात नहीं मानी गई और मुस्लिम लीग के पाकिस्तान के मांग के कारण ही यह सम्मेलन विफल हो पाया। आगे देखिएगा फ्रेंड, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। शिमला सम्मेलन के विफलता के बाद मुस्लिम लीग 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान घोषित किया, जिस तहत पूरे भारत में सांप्रदायिक दंगे फैलाए गए। सबसे बड़ा दंगा बंगाल के नोआखली है
में हुआ। मुस्लिम लीग का नारा था बांटो और आज़ाद करो। मुस्लिम का क्या नारा था? बांटो और आज़ाद करो। आगे देखिएगा। इस दंगे के तंग आकर कांग्रेस ने CR फार्मूला के आधार पर विभाजन का समर्थन किया। लॉर्ड माउंटबेटन को यह विशेष सलाह पर भारत भेजा गया कि यथासंभव हो वे भारत को संयुक्त रखें, किंतु सांप्रदायिक दंगों से तंग आकर माउंटबेटन ने भी CR फार्मूला का ही समर्थन किया और बालेकन प्लान के तहत 14 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत का विभाजन कर दिया गया। आगे देखते हैं। मैक्सवेल रेडक्लिफ ने नीति में भारत पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ नामक विभाजन रेखा खींच दी गई। आगे देखिएगा फ्रेंड्स। मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान का निर्माता कहा जाता है। आगे देखिए। लियाकत अली पहले प्रधानमंत्री बने जो संयुक्त भारत के वित्त मंत्री थे। सुभाष चंद्र बोस देखिएगा। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को उड़ीसा के कटक में हुआ था। इसके गुरु CR दास थे। इन्होंने 1920 ईस्वी में इंडियन सिविल सर्विस ICS की परीक्षा पास की। 1921 ईस्वी में इन्होंने त्यागपत्र दिया और राजनीति में प्रवेश कर गए। 1938 में गुजरात के हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष बन गए। आगे देखिएगा फ्रेंड्स। 1939 ईस्वी में MP के त्रिपुरी में महात्मा गांधी पट्टाभी सीता रमैया का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, किंतु इस अधिवेशन में मतदान द्वारा अध्यक्ष चुना गया। ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुना गया, जिस कारण गांधी एवं बोस में मतभेद हो गया। कांग्रेस के इतिहासकार पट्टाभी सीता रमैया थे। आगे देखिए। सुभाष चंद्र बोस ने मतभेद होने के कारण कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया और एक अलग पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किए थे सुभाष चंद्र बोस, अलग अपना पार्टी बनाकर। ठीक है। आगे देखिएगा फ्रेंड्स। कांग्रेस ने खाली पदों को राजेंद्र प्रसाद से भरा। 1940 ईस्वी में भड़काऊ भाषण के कारण बोस को जेल हो गया। 1941 ईस्वी में जेल से रिहा हो गए। ये जर्मनी में हिटलर से मिले। हिटलर ने इन्हें नेताजी की उपाधि दिए थे। हिटलर ने ही इनको नेताजी का उपाधि दिया था। ठीक है। उपाधि दिया था। हिटलर जिन भारतीय सैनिक को बंदी बनाया था वह सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें इंग्लैंड के विरुद्ध लड़ने के लिए प्रेरित किया। इस सैनिक को हथियार और ट्रेनिंग जापान ने दिया। साथ ही अंडमान और निकोबार AN सुभाष चंद्र बोस को उपहार में दिया। आगे देखते हैं। दे दिया। आगे देखिएगा। अपने सैनिक में जोश भरते हुए जुबली हॉल में यह कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा। ठीक है। आगे देखिएगा। सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान निकोबार का नाम शहीद एवं स्वराज दिया। सिंगापुर में इन सैनिकों को आज़ाद हिंद फौज का हिस्सा बना दिया। ठीक है फ्रेंड्स। गया और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया गया। आगे देखते हैं। आज़ाद हिंद फौज देखिएगा। इनके गठन का सर्वप्रथम विचार इंडियन कैप्टन मोहन सिंह ने दिया, अर्थात यह कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक आपको हो जाएगा रास बिहारी बोस ने 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज के कप्तान बने। इस फौज का वास्तविक संस्थान माना जाता है
21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की। आगे देखिएगा फ्रेंड्स, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के लिए सैनिकों को लेकर मणिपुर पर आक्रमण किया और उस को अपने नियंत्रण में कर लिया। आगे देखिएगा, मणिपुर से इम्फाल से सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद तथा दिल्ली चलो का नारा दिया। 6 अगस्त तथा 9 अगस्त 1945 ईस्वी को अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला कर दिया, जिस कारण सुभाष चंद्र बोस ने जापान छोड़ दिया और किंतु 18 अगस्त 1945 को ताइवान कामोनसा के समीप विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। आगे देखिए फ्रेंड्स, जापान सरकार ने इनकी मृत्यु की घोषणा 22 अगस्त 1945 ईस्वी को किया था। इनकी मृत्यु के बाद आज़ाद हिंद फौज की सैनिक पर लाल किला में मुकदमा चलाया गया। ठीक है, इस सैनिक का वकालत जवाहरलाल नेहरू तथा तेज बहादुर तथा के.एन. कटजू जैसे वकील ने किया। आगे देखो, ठीक है फ्रेंड्स, इस चैप्टर में गांधी जी का जो जितना क्वेश्चन था समाप्त हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, मैं एक ही वीडियो में आप लोगों को सब क्वेश्चन करा दिया हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ताकि हम जितना भी वीडियो आप लोगों को कराऊँगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।